नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल जेकेवी एकेडमी में। आप सबको पता है कि आपके जो फिजिकल की डेट थी 15 अप्रैल है, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। जैसे आपकी 15 अप्रैल से आपकी फिजिकल डेट है, उसके कम से कम 2 महीने बाद आपका मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट स्टार्ट होने से पहले यदि किसी छात्र के अब तक कोई प्रॉब्लम है मेडिकल में, तो उसके लिए अभी ठीक करने के लिए पर्याप्त समय है आपके पास। तो ये आपके पास 2 महीने हैं। यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर सकता है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें आप अभी ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप ठीक नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, लेकिन जब तक उससे पहले यदि किसी छात्र ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज अब तक मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसकी आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आई टेस्ट के बारे में। तो आई टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले यदि किसी को भैंगापन हो, भैंगा समझ ना, जिसके उंगली ऐसे, जिसकी आंख घूम जाती है, आपने देखा होगा। तो उसके बाद में यदि किसी कलर ब्लाइंडनेस हो या कलर विजन हो या किसी की आंख 6/6 की ना हो। उससे पहले मैं आपको मिलवाता हूं, ये छात्र है आपका एसएससी का, इसके भी पेपर है फिजिकल, इसके 15 अप्रैल से है। इसे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसके मार्क्स कितने अच्छे हैं कि ये अपना फिजिकल तैयारी आराम से कर रहा। तो चिंता, आपके मार्क्स कितने हैं? आपके 120। ये ओबीसी कैटेगरी का है। 120 मार्क्स बहुत होते, इसका फाइनल सिलेक्शन होना है। ये छात्र मेरे द्वारा भी पढ़ाया गया था, तो इसलिए इसकी फिजिकल तैयारी मैं खुद करवा रहा हूं। आपको पता है कि मुझे 5 साल का उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा करी है मैंने, उसका एक्सपीरियंस है। काफी मैंने फिजिकल दिए थे एसएससी के। उसके बाद में मैंने एक बार एसएससी का फाइनल सेलेक्ट भी हुआ था, ज्वाइनिंग थी, यूपी पुलिस से पहले हो गई थी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं करा वो। तो उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं आपके आई टेस्ट के बारे में। आई टेस्ट में यदि किसी को होता है रतौंधी, वो बच्चा अपने मेडिकल, अपने एसएससी की तैयारी थोड़ा बच्चे उससे, अपनी जो फिजिकल तैयारी है उनके बारे में मैंने बता दिया आपको। यदि किसी छात्र के चश्मा लगा हुआ, उसको भी जो बहुत प्रॉब्लम होगी, उसके लिए ये मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा भी फिजिकल तैयारी ना करे, पहले किसी अच्छे डॉक्टर से मिल ले। फिर बात करते हैं उसके, यदि किसी की आंख 6/6 से कम है, उसके लिए ये भर्ती नहीं है। उसके ये वो सही से नहीं देख पाने के, उसे जब आप डॉक्टरी में जाएगा तो वो छात्र उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा वो अपनी तैयारी किसी और लेवल में करे। ये बीमारी कुछ ऐसी होती है जो ठीक नहीं हो सकती। नोज टेस्ट की, जैसे ये नाक की हड्डी है किसी की, ये नाक की हड्डी यदि छात्र जैसे बोलो टेढ़ी होती है, ऐसे थोड़े ऐसे खड़े हो दो, यदि उसकी नाक की हड्डी ऐसी टेढ़ी होती तो वो डिस्क्वालीफाई है। लेकिन छात्रों में आपसे एक बात बताता हूं कि ये बीमारी कोई ऐसी नहीं है कि यदि हड्डी टेढ़ी है तो वो ठीक नहीं होने की। मात्र आध घंटे का ऑपरेशन होता, वो ठीक हो जाती है, और उसके कम से कम 15 दिन बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। तो जैसे इस भाई की नाक हड्डी सीधी है, ये ठीक है, इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। उसके बाद में आते टीथ टेस्ट, दांतों का टेस्ट। दो दांतों का जो टेस्ट होता है, इसमें आपके जो डेंटल पॉइंट होते हैं आपके वो होते 22 में से आपको सिर्फ 14 सही करने होते हैं। 14 में देखो, यदि किसी छात्र के दांतों में कीड़ा लग रहा, वो ठीक हो जाएगा, इतनी लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है वो। यदि किसी पायल लग रहा, वो ठीक हो जाएगा। ब्रेसिस लगा लेते हैं तो वो भी ठीक हो जाता है, ये इतनी लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है। यदि किसी सोचे कि मेरा दांत टेढ़े मेढ़े में ठीक नहीं होने के, वो ठीक हो जाते हैं। आप जाइए किसी डेंटल से मिलिए, वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में आती है ऑपरेशन सर्जरी। बहुत छात्रों को ऑपरेशन हुए होते, बहुत टेंशन लेते। गांव में तो ये भी बोल देते हैं यार भाई तेरा ऑपरेशन होगा, अब तो कहीं सेलेक्ट नहीं होने का। जो ऐसा बोलते वो बिल्कुल गलत बोलते। आपको मैं दो जीता जागता सबूत दिखाता हूं। मेरी यहाँ आंखों के नीचे देखा, देखो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा करी, मैंने एसएससी का फिजिकल भी दिया, सब में पास हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं होती? यदि किसी के ऐसे मार्क्स बनना हो, हार्ट को ऑपरेशन हुआ हो, या किसी के हाथों में कटा हुआ हो, या कुछ ऐसी घातक बीमारी हो, उसे कैंसर हो या कुछ भी घातक बीमारी हो, उनके लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं वो छोटे मोटे ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाइड्रोसिल, उसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल में यदि किसी छात्र के अंडाशय में पानी भरा हुआ हो, वो ठीक हो जाता, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जाइए किसी भी डॉक्टर के पास, वो आपको मात्र 1 घंटे ऑपरेशन होता है, वो आपका ठीक हो जाता है। नौकरी में क्या होता है, देखो मैं बताऊं नौकरी में क्या होता है। जब आप मेडिकल करवाने जाएंगे तो उससे क्या करेगा, जो ये छात्र है उसे बोलेगा ना सावधान, चिंटू सावधान हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि नौकरी कैसे चेक होता है। जैसे छात्र है,
इस छात्र के वो क्या करेगा, डॉक्टर जो होएगा वो इसके ऐसे हाथ डाल के देखेगा। यदि ऐसा हाथ डालने पर उसका कहीं हाथ नहीं अटका तो वो बच्चा पास है। यदि किसी का हाथ ऐसे अटक गया यहां पे, सोच लेना वो फेल हो जाएगा। समझे? अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट के। कुछ बच्चे एकदम प्राइवेट पार्ट में सोच देख के वीडियो हंसना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन हंसो मत ना, ये काम आपके साथ में होना। प्राइवेट पार्ट में क्या होता है, यदि किसी के पेनिस में तो नॉर्मली सबके एक छेद होता है, लेकिन किसी किसी को 2 छेद होते हैं, तो उस बच्चे को वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपने तो ये सुना भी ना होगा, लेकिन कुछ छात्रों को होता है पेनिस में 2 छेद, तो उसको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद में आती बाबासीर। कुछ छात्रों को ये भी होती है ना, सर बाबासीर कैसे चेक करते हैं। मेरा खुद मेडिकल में टेस्ट हुआ था, तो वो कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊं बाबासीर कैसे टेस्ट करते हैं। तो चिंटू ऐसे करो, तो झुको थोड़ा सा, इतना ही, हाँ ऐसे झुको दो, ऐसे, ये आपको ऐसे झुका देंगे। हाँ, ये आपको ऐसे झुका देंगे। झुकाने के बाद में क्या करेंगे, चिंटू खांसे दिखाओ। जैसे ये खांसेगा, उस टाइम ये कपड़े नहीं रहेंगे, तो उसके यहां सीधे हो जाओ। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके जब खांसने के बाद में उसके जो पीछा होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो वहां से पहचान लेते हैं तो इसके बाबासीर है। ये बाबासीर के ऐसे पहचान करते हैं। उसके बाद करते हैं हम बात बच्चों की। क्या होता है कि अंडाशय 2 होते हैं, ये तो नॉर्मल है, लेकिन किसी किसी छात्र के अंडाशय 1 होता। मेरे एक साथ था, दोस्त था, वो बेचारा आज तक कभी किसी भर्ती में सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके 1 ही अंडाशय था। उस बच्चे ने कम से कम आर्मी की कम से कम 10 बार दौड़ मारी, लेकिन वो आज तक सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये बीमारी होती है किसी, यदि तुम्हारे किसी साथ के बच्चे पर हो तो हंसना मत ना, किसी हो सकती है, ये जेनेटिक होती है। यदि किसी छात्र के यदि 1 अंडाशय है तो उसका डिस्क्वालीफाई कर देगा। ये बीमारी ऐसी है, ये ठीक भी नहीं होने की है। हाँ, जैसे किसी के अंडाशय बड़े छोटे हैं तो थोड़े तो नॉर्मल है, तो दिक्कत नहीं। यदि किसी के अंडाशय ऊंचे नीचे या एक ज्यादा मोटा या ज्यादा छोटा, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में लास्ट में एक चीज हो, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, हाथ के फ्लैट फुट होते हैं। फ्लैट फुट आधे को समझ में आता है फ्लैट फुट होते कैसे। आप ऐसे करना, एक बोरी लेना, बोरी जानते हैं ना गांव में, जो बोरी जिसमें गेहूं आटा आते हैं, उसे पानी में भिगोना। पानी में भिगोने के बाद में उस पर पहले आप अपने पैर रखना, पैर रख के फिर अपने फर्श पे चलना। यदि बीच में उसका यदि पैर पूरा पूरा आता है तो सोच लेना उसे फ्लैट फुट में प्रॉब्लम है, उसे सिलेक्शन नहीं होगा। यदि उसके बीच में साइड में ऐसा एंगल बनता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यदि फ्लैट फुट यदि किसी का पूरा पैर आ गया उस पर, तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। और जिसके बीच में गैप बनेगा फ्लैट फुट में, उसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। करीबन मैंने सभी चीज बता दी होगी आपको। और छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं आपके, तो जैसे बीपी टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, एक्सरे टेस्ट हुआ, ये सबके हाँ होते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम भी होता है ना, बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड में या यूरिन में कोई इंफेक्शन होता, वो ठीक हो जाता, उसमें कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। आप जाकर डॉक्टर से मिले, यदि किसी इंफेक्शन है यूरिन में या ब्लड में, अपने दवा गोली ले, वो ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में करीबन मैंने सब बातों पर चर्चा कर ली होगी। यदि किसी को कोई पॉइंट हो, बचड़ा हो, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात करना। ये व्हाट्सएप नंबर आपको समझा 8941933931। यदि किसी को इस वीडियो से कुछ हटकर बात करनी हो कि मेरे में ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, तो वो भी मेरे बात कर सकता, निसंकोच। उसके लिए हर चीज से सुविधा दी जाएगी। हमारे जो हमसे होएगा वो हम कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतने बहुत है। फिर मिलेंगे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।